हेलो क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ठीक है, छोटी सी लड़की। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पापा और एक बेटी के बारे में। ठीक है, दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। whose feelings were whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home। ठीक है, बोलता है ये कहानी जो है जिसमें पिता के लिए जो डर है, ठीक है, वो समझदारी में कैसे बदल जाता है। जनरली हर परिवार में ऐसा ही होता है कि हम लोग पापा लोग से क्या करते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत उनको हार्ट समझते हैं, अंदर से स्टोन हार्टेड। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस वो उनका शो करने का तरीका है। प्यार वो भी हम लोगों से बहुत करते हैं, बस उनका शो करने का तरीका अलग है और उनको थोड़ा टफ दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है, ये कहानी भी ऐसा ही कुछ है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची के लिए उसके पापा जो हैं वो एक डर के जैसा बने हुए हैं। ठीक है, मतलब एक डर की कहानी एंड अवॉइडेड। ठीक है, उनका मानना है, उस बच्ची का मानना है कि उसके पापा बहुत ही डरावने हैं। ठीक है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, उसे अवॉइड करती है। ठीक है, वो उसके पापा उसे अवॉइड भी करते हैं और बहुत खतरनाक हैं, डरावने हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। हर सुबह जब वो काम पे जाते हैं उसके पापा, तो उसके रूम वो आते हैं एंड गेव हर एक कैजुअल किस, और एक छोटा सा उन्हें उसे किस देते। ठीक है, प्यार भरा। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसके बदले में वो क्या करती है, गुड बाय करती है, गुड बाय करती है अपने पापा को। ठीक है, उसके पापा उसके पास आते रोज़ और उसे एक किस देते। ठीक है, और वो रिप्लाई में क्या करती है, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। ठीक है, और फिर वो बहुत ही सुकून महसूस करती है जब उसे दिखता है, उसे सुनाई पड़ता है कि जो कैरेज है, जो सवारी है, वो उसका आवाज़ धीरे धीरे कम होते जा रहा है रोडों पे। मतलब समझा कि वो बहुत दूर निकलते जा रहा था। जब आवाज़ वो फेंट होना शुरू हो जाता है तो ये बच्ची का डर क्या होता है, ख़त्म होता है, क्योंकि इसके मतलब उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, घर से बाहर जा चुके हैं, अब वो रिलैक्स है वो लड़की। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। और जब भी शाम में उसके पापा वापस काम से आते हैं तो हमेशा सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती है। एंड हियर द लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल से आने वाले भारी भरकम लाउड साउंड को क्या करती है, सुनती है। जिसमें क्या साउंड रहता है, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। पापा बोल रहे होते हैं मेरा चाय लेके आओ, ड्राइंग रूम में मेरा चाय लाओ। पापा लोग जब ऑफिस से आते हैं तो थके हारे होते हैं, तो थोड़ा सा उनका गुस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ होता है, और वही उस बच्चे को आवाज़ के रूप में सुनाई पड़ता है जब वो पापा मम्मी से बोल रहे होते हैं कि मेरा चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर वाला आया नहीं है। ये सब आते ही वो ऑफिस शुरू कर देते हैं। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ठीक है, वो मम्मी को क्या बोलते हैं, जाओ और जाके देखो पेपर्स वगैरह आया है कि नहीं आया। ठीक है, और मेरा चप्पल लेके मेरे पास आओ। ये डांटते हुए वो बोलते हैं। एक्चुअल में वो डांट नहीं रहे थे, उनको वो शो करने का तरीका। वो थके हारे ऑफिस से आए हैं तो उन्हें भी थोड़ा आराम। केजिया मदर्स वुड कॉल टू हर। ठीक है, केजिया मम्मी बुला रही है, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक द फादर्स फूड्स। ठीक है, फिर इसकी मम्मी, केजिया की मम्मी बोलती है, उस बच्ची का नाम क्या है, केजिया है। उसकी मम्मी बोलती है तुम एक अच्छी लड़की हो ना, जाओ जाके पापा के पास जाओ और उनके लिए डाउन एंड टेक ऑफ द फूड्स। ठीक है, और जाके उनका जूता निकालो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो धीरे धीरे सरकते हुए सीढ़ी से नीचे उतरती है, डरते डरते। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे जब वो हॉल में आती है तो और स्लो होती जाती है डर से। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम के गेट को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड द स्पीचलेस स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। ठीक है, उस टाइम वो क्या होता है, तब तक वो अपना चश्मा लगा चुका होते हैं। ठीक है, और उस चश्मे के ऊपर से जैसे देखते हैं तो छोटी सी बच्ची को क्या लगता है, बहुत डरावना लगता है। जब उसके पापा वो पुश करके रूम में जाती है, उसके पापा चश्मा लगा चुके हैं और उस चश्मे के ऊपर से ही देख रहे हैं। ठीक है, उस बच्ची को, तो बच्ची क्या करती है, डर जाती है वो लड़की। कि वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से मेरा जूता निकालो और उसे जाके बाहर कहीं रख दो, बाहर रख दो, मतलब बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने एक अच्छे बच्चे के साथ बिताया, मतलब आज कुछ तो तबाही नहीं की, आज कुछ तोड़ फोड़ ये वो ऐसा कुछ तो नहीं किया, आज तो कोई कंप्लेन मम्मी नहीं करेगी तुम्हारी। ठीक है, ऐसा वो पापा उसको बोल रहे हैं, आज तो सब कुछ सही रहा ना, आज कोई बदमाशी तो नहीं की। वेल आई डोंट नो फादर। ठीक है, मुझे नहीं पता।
वो बच्ची बोलती है डरी हुई आवाज़ में कि मुझे नहीं पता मैं की नहीं की क्या की। यू डोंट नो, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर्स विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। ठीक है, स्टटर, ठीक है, बोलता है कि तुम नहीं जानती और तुम ऐसे अगर स्टमरिंग करोगे, स्टटर करोगी तो मम्मी तुम्हें क्या करेगी, जाके डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसे तुम हकलाती जो हो, अगर ऐसे हकलाएगी तो तुम्हें मम्मी कहाँ लेके चले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल्स। ठीक है, बोलता है कि वो कभी भी दूसरे के सामने हकलाती नहीं है। दैट मीन्स उसका जो हकलाहट है वो जो रुक जाती है, फंस जाती है, वो सिर्फ पापा की वजह से और पापा के डर से ही ऐसा होता है। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर्स बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि वो पापा के सामने ही आते ही उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो इतनी डर जाती है उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, और यही डर उसका स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो जाता है, हकलाहट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग टू रेस्ट अबाउट मदर। ठीक है, आई विश यू आउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप्स बैक टू द टेबल केयरफुली। ठीक है, बोलता है सी नेवर सॉरी व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। ठीक है, तो बोला कि क्या बात है। ठीक है, तुम ये ऐसे क्यों दिख रही हो, इतनी उदास उदास थे, थकी थकी टाइप उदासी में क्यों लग रही, उदास क्यों दिख रही हो। ठीक है, उसके बाद है कि मदर आई विश यू आउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ठीक है, बोलता है कि तुम ऐसे थकी हुई क्यों लग रही हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चे को कुछ सिखाओ। ठीक है, ताकि ये आगे से ऐसे उदास ऐसा नहीं लगे कि सुसाइड करने वाली, इतनी सहमी डरी डरी ऐसा नहीं लगे। फिर बोलता है कि सुनो कीजिया, मेरा चाय का कप को सावधानी से क्या करो, मेज़ पे टेबल पे रख दो। ठीक है, ही वॉज सो बिग, वो बहुत ही विशाल थे। उसके पापा जो थे उनका जो फिजिक था, वो शरीर था, बहुत ही विशाल था। हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न। ठीक है, उनका हाथ पैर सब लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा। ठीक है, और ख़ास करके जब वो मुंह खोलते थे अंगड़ाई लेने के लिए, हाँफी लेने के लिए, तो वो बहुत ही विशाल होता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। अगर अकेले में आप उनको सोचो या उसके बारे में सोचो, अपने पापा को जब सोचती थी पापा के बारे में, तो ऐसा लगता था कोई जाइंट के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो इतने विशाल थे, ऐसा लगता था कोई राक्षस दैत्य के बारे में सोच रहे हैं। उसके पापा इतने हैवी थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, खास करके जब वो हाँफी लेते थे तो बहुत ही खतरनाक लगते थे। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with fathers and mothers. ठीक है, अगली सुबह संडे दोपहर को उसकी दादी जो है उसे ड्राइंग रूम नीचे भेजती है और अपने मम्मी पापा से बोलती जाके अच्छे से बात करो, अपने माँ बाप से अच्छे से बात करो। ये उसकी दादी उसे समझाती है केजिया को। ओके, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर stretched out on the sofa. ठीक है, his handkerchief on his face, his feet on the best cushion, sleeping soundly and sonorly. ठीक है, बोलता है कि लेकिन वो जब भी जाती थी, जब भी बात करना चाहती तो हमेशा क्या देखती थी, उसकी मम्मी कुछ पढ़ रही है और उसके पापा सोफ़ा में तो ये क्या बोलता है, हैंकी से, मतलब तौलिए रुमाल से अपने फेस को ढके हुए हैं। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट कुशन है, तकिया है, उसको पैर में फंसा के रखे हैं, अपने पैर पे रखे हैं। ठीक है, और सो रहे हैं खर्राटा मारते हुए, आवाज़ करते हुए। ठीक है, जब भी वो जाती थी बात करने के लिए, उसकी मम्मी पढ़ती हुई मिलती थी उसको, और उसके पापा सोए हुए थे हम सोफ़ा पे, और वो आपका हैंकी रखे हुए फेस पे, और पूरा पैर हाथ फैला के तकिया रख के, ठीक है, और ऊपर से सो भी रहे तो कैसा एकदम खर्राटा मारते हुए वो देखती थी। सी सेट ऑन द स्टूल, वो स्टूल में बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, तब तक वो उन्हें देखती रही जब तक कि उसके पापा उठे नहीं और स्ट्रेच नहीं किए। एंड आस्क्ड देम टू टाइम, देन लुक्ड एट हर। ठीक है, और उससे समय के बारे में पूछे, तब वो उधर देखी। डोंट स्टार्व सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। ठीक है, बोलते हैं कि ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे से उल्लू के जैसे लग रही हो, एक भूरे जैसे उल्लू के जैसा तुम दिख रहे हो। ऐसे जो घूरती हो तो तुम कैसे दिखती हो, एक उल्लू के जैसा दिखती हो। उसके पापा उसे डांटे या बोले। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के देखेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके।